टॉर्च की रोशनी में हुआ महिला का ऑपरेशन। पान की दुकान से खरीदा गया टॉर्च और उसी टॉर्च की रोशनी में महिला का चीरा गया पेट यानी गर्भाशय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष तिवारी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जनता को बड़ी बड़ी सुविधाएं देने की बात तो बहुत करती है, लेकिन सच्चाई ठीक इससे उलट है। देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद जिला का स्वास्थ्य महकमा सभी नियम कायदों को ताक पर रख के मरीजों के जान से खिलवाड़ करने को मजबूर है। धनबाद के सदर अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक टॉर्च की रोशनी में एक गर्भवती महिला के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही को बड़ी ही बेशर्मी के साथ जिला के सिविल सर्जन इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। धनबाद सदर अस्पताल की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आवर मोटो सर्विस विद स्माइल, लेकिन हालात देखकर यही कहा जा सकता है कि देयर मोटो सर्विस विद डेंजर। जी हां, अगर आप धनबाद सदर अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है यहां आपकी जान को खतरा हो। खतरा वो भी किससे? डॉक्टर और वहां के मैनेजमेंट से, जिससे आप जांच कराने जा रहे हैं। मामला दरअसल ऐसा है कि धनबाद सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया, वो भी टॉर्च की रोशनी में। बताया जाता है कि ऑपरेशन थिएटर में ओटी लाइट कई दिनों से खराब है। इसके बावजूद न सिर्फ महिलाओं को भर्ती किया गया, बल्कि टॉर्च की रोशनी में ही महिला का गर्भाशय चीरकर बच्चे को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं, ओटी से बाहर आ गए हैं। इस पर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बने इस अस्पताल में सुविधा नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। कब भर्ती हुआ था सर, कुछ पता है? हमको लगता है कि ऑपरेशन अगर कल रात में हुआ है, परसों हुआ है दिन में। हमको लगता है कि 4 बजे 5 बजे के आसपास हम ही भर्ती किए होंगे, मेरे यहाँ पे लिखा होगा। अच्छा, जयाबाद से रेफर होकर आया है और उसके 9 बजे तक ड्यूटी करके हम चले गए हैं। रात में उसका अच्छा, तो ये ओटी वाला जो ऑपरेशन वाला लाइट था वो तो दिन में खराब था। दिन में खराब था, इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। अच्छा, इन्फॉर्मेशन देने के बाद जिसको आके बनाना था नहीं बनाया, या फॉलो अप नहीं हुआ, या मिस्त्री नहीं मिला। देखिए, इसे तुरंत होने वाला चीज नहीं है। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो 3 गो और लाइट रहना चाहिए। जब इमरजेंसी हम काम करते हैं, एक नॉर्मल बात हम बता रहे हैं, हम किसी का कोई ये नहीं कर रहे हैं, हम खराब बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था तो अब भाई सरकार देगी, हम लोग तो काम करने के लिए तैयार है, चाहे हमारे सिविल सर्जन हो या नोडल अफसर हो या हम हो। लेकिन क्या है कि व्यवस्था तो अच्छा, कहाँ तक सही है सर टॉर्च में लाइट ऑपरेशन का? अच्छा है ये? हमको तो नहीं लग रहा है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, अच्छा तो आप लोगों को नहीं लगता है, लेकिन ये भी सही है कि अगर मान लीजिए व्यवस्था नहीं है तो जान बचाना ना है। टॉर्च का रास्ते का मतलब में भी हम लोग ऑपरेशन किए हैं, पूछ के बताना। तो काम तो आपका हो गया। डॉक्टर की बात से सदर अस्पताल का जो हालात है, उस हालात का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। अब जरा धनबाद स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सिविल सर्जन की डिटेल को भी दिखा देते हैं आपको। जरा देखिए कि कैसे टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला के ऑपरेशन करने को लेकर जनाब अपनी लापरवाही नहीं बल्कि पूरी बेशर्मी के साथ अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जरा सुनिए, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। बिजली जो है, बिजली आती जाती रहती है, और वो तो अभी सदर अस्पताल बन रहा है। सदर अस्पताल को फंक्शनल किया जा रहा है, बहुत सारे काम उसमें बाकी है जो कराया जा रहा है। सर, आपने ऑपरेशन हुआ ना? ऑपरेशन नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। जिस तरीके जो से संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसमें भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि जो ऑपरेशन हुआ, ट्रीटमेंट हमने दी, हाँ, क्या ये मानव अधिकार का उल्लंघन कहीं से नहीं लगता? नहीं है, कहीं से नहीं उल्लंघन है। कहाँ से उल्लंघन है बताइए? मैंने उसको जो सेवा की आवश्यकता थी, मैं अपने सीमित संसाधन में उसको सेवा दिया। अगर मैं उसको छोड़ देता उसी तरह से तो उल्लंघन होता। अगर मैं उसको छोड़ देता कि मेरे पास बिजली नहीं है, मेरे पास ये अभी लाइट खराब हो गया, हम नहीं कर सकते हैं, अगर मैं उसे छोड़ देता तो ये उल्लंघन होता। मैं अपने सीमित संसाधन में इसको मैंने किया, जो रात्रि में हमारे पास उपलब्ध था हमने उसको किया। सर, ओटी लाइट पहले से खराब थी, ये जानते हुए भी एडमिट क्यों लिया गया? बगल में अस्पताल पीएमसीएच भी तो रेफर कर सकते थे लोग। रेफर किया जा सकता था, क्यों नहीं रेफर किया जा सकता? ये इमरजेंसी अचानक नहीं आई, लाइट खराब होते हुए पहले की जानकारी लाइट खराब हुई तब उसको खोज करके किया गया। हमारे पास, हम अभी प्रयास ये कर रहे हैं कि जो सेवाएं हम दे सकते हैं उसके लिए हम पीएमसीएच को नहीं रेफर करें।
सर लाइट खराब हुई या लाइट पहले से खराब थी? पहले से खराब नहीं थी, लाइट खराब हुई। सर सुबह से खराब थी, स्टाफ ही वहाँ का बताए कि स्टाफ आप सुबह से ही स्टाफ से खराब था। स्टेटमेंट लीजिए ना, तब स्टाफ जो बता रहा है आप स्टाफ से लीजिए। जब मेरी बातों नहीं पे सर, आपको भरोसा नहीं है तो आप स्टाफ के स्टेटमेंट को निकालिए। आप काउंटर ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, कंट्रडिक्शन हो रहा था बयान में, क्योंकि कुछ और पता चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि लाइट उसी हाँ, समय ठीक खराब है, हुई ठीक है। है। लाइट खराब थी, रात्रि के समय था, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाया तो उपलब्ध संसाधन में किया गया। ऐसी समस्या आएगी भविष्य में तो उसके लिए उपाय भी कर लिया गया है। शहर के बीचों बीच जहां आप बैठते हैं, जहां आपका कार्यालय है, वहां का अस्पताल का ये हाल है कि टॉर्च में ऑपरेशन हो रहा है। इसको आप गलत नहीं मानते हैं कहीं से? जो उपलब्ध संसाधन हमारे पास है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। अगर मान लीजिए जरूरी अभी तुरंत ऑपरेशन का होगा तो मैं करूँगा ना, इसलिए कि मैं उसी के लिए पोस्टेड हूँ वहाँ पे, और मैं उपलब्ध संसाधन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ भाई? और जो संसाधन की आवश्यकता है उसे आपूर्ति भी कर रहा हूँ, अभी क्या उसे सुधार भी रहा हूँ, तो गलत क्या कर रहा हूँ? ये घटना परसों की थी, क्या लाइट लग गई होती कि अब तक अभी क्या हाँ, किसी- लाइट लग गई है, लाइट लगा दी गई है वहाँ, उसको चेंज कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है कि अगर भविष्य में इस तरह का फिर से होता है तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे। ठीक। तो देखा आपने, इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी किस कदर बेशर्मी के साथ सिविल सर्जन कैसे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जनाब की इस अंदाज से साफ साफ दिख रहा है कि इनके राज में अस्पताल की हालत तो सुधरने का नाम नहीं लेने वाली, बल्कि और भी बिगड़ जाने वाली है। और ये भी बताता है कि इनके राज में मरीजों का इलाज तो नहीं, लेकिन उनमें बीमारियां और ज़्यादा फैल जाएंगी। इलाज के लिए कुछ और बीमारी के लिए आएंगे, लेकिन इनके राज में बीमारी कुछ और लेके जाएंगे। बहरहाल ये था सदर अस्पताल का हाल, झारखंड के सदर अस्पताल का हाल। क्या कुछ कहना है आपको इस मुद्दे पे, हमें कमेंट में लिख भेजिए।